आज जब मैं सुबह 4 बजे ध्यान में बैठी तो आज मुझे एक बहुत अद्भुत और दिव्य स्थिति का अनुभव हुआ, जिस स्थिति में ना मन था, ना बुद्धि थी, ना चित्त था, ना इंद्रियां थी, ना ही देह थी, जहाँ कुछ भी नहीं था। उस स्थिति में बस आनंद ही आनंद था। एक निर्विचार स्थिति थी, एक शून्य की स्थिति थी। उस स्थिति में तो जैसे शरीर था ही नहीं और मैं पूर्णतः अपने आत्म स्वरूप में मस्त थी। और उस स्थिति में जो ऊर्जा थी, उस स्थिति में जो आनंद था, वह अवर्णनीय था। मैं अपने आत्म स्वरूप में मस्त थी। और जब मैं अपने पूर्णतः आत्म स्वरूप में मस्त थी तो जैसे मैं देह हूँ ही नहीं, मेरा देह है ही नहीं, ऐसा मुझे अद्वैत अनुभव हो रहा था। तो ऐसी दिव्य अनुभूति मुझे अपने भीतर हो रही थी। तो कई देर तक इस अनुभूति का मुझे अनुभव हुआ। फिर धीरे 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 मुझे यह स्मरण होने लगा कि हाँ, अब मैं ध्यान में बैठी हूँ, ऐसा मुझे स्मरण होने लगा। और तब भी मुझे अपने भीतर से एक अनूठे आनंद की अनुभूति हो रही थी। फिर धीरे धीरे मुझे यह स्मरण हुआ कि हाँ, अब सुबह है और मैं ध्यान में बैठी हूँ, ऐसा स्मरण हुआ। और तब मुझे अपनी देह का वजन ही नहीं लग रहा था। नहीं तो आप देखना, आप जब ध्यान में बैठे होंगे तो आपको अपने शरीर का बहुत वजन लगेगा। वैसे भी अभी भी हमें अपने शरीर का बहुत वजन लगता है। हम अपना हाथ उठाते हैं तब भी वजन लगता है, पैर उठाते हैं तब भी वजन लगता है। लेकिन जब मैं उस स्थिति में से आई तो उस स्थिति में से मुझे अपने देह का बिल्कुल वजन ही नहीं लग रहा था। जैसे कि मेरी देह एकदम हल्की हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं एक हवा का गुब्बारा हूँ और अभी एक कोई फूंक मारे तो मैं अभी आसमान में उड़ जाऊँ, ऐसी हल्की हल्की मैं हो गई थी। मुझे लगा कि आश्चर्य, ऐसी भी दिव्य अनुभूतियाँ होती है कि शरीर का, देह का बिल्कुल वजन ही ना लगे। क्योंकि तब मैं आत्म भाव में थी, मैं अपने आत्म स्वरूप में थी। यानी जब हम शरीर भाव में होते हैं तब हमें वजन लगता है। क्योंकि जब हम शरीर भाव से होते हैं तो हमारे मन में सुख दुख होता है, मान अपमान होता है, तेरा मेरा होता है। और जब हम शरीर भाव में होते हैं तो कितने सारे बंधनों में हम बंध जाते हैं। और जब हम आत्म भाव में होते हैं तो वहाँ तो ना सुख होता है, ना दुख होता है, ना मान होता है, ना अपमान होता है, ना तेरा होता है, ना मेरा होता है, ना स्त्री होता है, ना पुरुष होता है। वहाँ तो कुछ होता ही नहीं। वहाँ तो एक ही परम चैतन्य होता है। और जब एक ही परम चैतन्य होता है तो उस स्थिति में, उस आत्मा भाव में हम एकदम से हल्के हो जाते हैं, एकदम से हम फ्री हो जाते हैं। तो जब हम आत्म भाव में होते हैं ना तो तब हमें हमारा शरीर एकदम हल्के फूल जैसा लगने लग जाता है। और जब हम शरीर भाव में होते हैं तो हमें अपने शरीर का भी वजन लगता है, हमें अपने मन का भी वजन लगता है। आपने देखा होगा कई सारे व्यक्ति कह रहे होते हैं कि मेरा मन बहुत भारी हो गया है, कहते हैं ना। फिर कभी कभी कहते हैं कि मेरा मन बहुत हल्का हो गया है। यानी हमारे मन में भी वजन होता है, हमारे शरीर में भी वजन होता है, हमारे विचारों में भी वजन होता है। जब हम नकारात्मक विचार करते हैं तो हमारा सिर भारी भारी हो जाता है। और जब हम सकारात्मक विचार करते हैं, अच्छे विचार करते हैं, तो हमारा माइंड एकदम हल्का हल्का हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। तो जितना आप अच्छा सोचेंगे, जितना आप सकारात्मक सोचेंगे, जितना आप वर्तमान में रहेंगे, उतने ही आप प्रसन्न रहेंगे, आनंद में रहेंगे और खुश रहेंगे। तो मुझे अपनी देह का वजन लग ही नहीं रहा था। फिर 2 घंटे बाद मैंने अपनी आंखें खोली और मैं खड़ी हुई, तब भी मुझे अपने शरीर का वजन नहीं लग रहा था। फिर मैं चल के बाहर गई और फिर मैंने सूर्य उदय के दर्शन किए। सूर्य उदय के दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर कुछ ही क्षण के बाद फिर से मुझे अपनी देह का वजन लगने लगा। यानी कभी कभी कुछ देर के लिए मुझे अपने शरीर का वजन नहीं लगता था, लेकिन फिर बाद में मुझे वजन लगने लगता था।
यानी ऐसी स्थिति तो कभी कभी ही आती थी। ऐसी स्थिति का आनंद मुझे कभी कभी मिलता था कि जब मैं आत्मभाव में हूँ और मुझे अपने शरीर का वजन ना लगे। तो आज की अनुभूति बहुत अद्भुत और दिव्य थी। ऐसी अनुभूतियाँ मुझे कई बार और आगे भी हुई थी। आगे भी यह अनुभव मुझे बार बार हो रहा था। तो ऐसी दिव्य और अद्भुत अनुभूतियाँ आपको भी हो, इसलिए अब मैं अपनी अनुभूति के वीडियोस के बाद आपको थोड़ा ध्यान कराऊंगी, जिससे मुझे जो अनुभूति प्राप्त हुई वह आपको भी प्राप्त हो। तो चलिए थोड़ी देर हम ध्यान करेंगे। आप मेरे साथ ही ध्यान कीजिए। आप अपने ध्यान का आसन लेकर के बैठ जाइए। आप यह ध्यान ब्रह्म मुहूर्त में करें तो ज़्यादा अच्छा। फिर पालथी मारकर या पद्मासन लगाकर बैठ जाइए। अपनी कमर, रीढ़ की हड्डी और गर्दन एकदम सीधी रखें। अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पे फैलाए रखें और अपनी पहली उंगली और अंगूठे को जोड़ के वृत्त बनाएं। अब धीरे से आप अपनी दोनों आंखें बंद कर लें। धीरे धीरे आप शांत होते जाएं। फिर मैं जैसे बोलूँ वैसे आपको बोलना है। मेरा शरीर शांत हो रहा है, मेरा शरीर शांत हो रहा है, मेरा शरीर शांत हो रहा है। मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है। मेरी सांसें शांत हो रही है, मेरी सांसें शांत हो रही है, मेरी सांसें शांत हो रही है। ऐसा पूर्ण भाव और पूर्ण श्रद्धा के साथ बोलने से आपका शरीर शांत हो जाएगा, आपका मन भी शांत हो जाएगा और आपकी श्वासा भी धीरे धीरे चलने लगेगी। और फिर अब आपको अपना ध्यान हमारे सबसे महत्वपूर्ण चक्र सहस्त्रार चक्र की ओर रखना है। यानी यहाँ पे आप अपना ध्यान रखें और शांत चित्त होकर के बैठे। सहस्त्रार चक्र पे अपना ध्यान रखने से हमारा शरीर भाव कम होता है और हमारा आत्म भाव बढ़ता है। हम अपने भीतर के चैतन्य के साथ जुड़ जाते हैं। अपना ध्यान सहस्त्रार चक्र की ओर रखें। अपने भूतकाल को छोड़ दे, अपने भविष्य काल को भी छोड़ दे और प्रेजेंट में आ जाए, क्योंकि जब आप प्रेजेंट में रहेंगे तभी आपको भीतर की अनुभूतियाँ हो सकेगी। अपना ध्यान सहस्त्रार चक्र की ओर रखें। अपना पूर्ण ध्यान सहस्त्रार चक्र की ओर रखें और अनुभव करें कि सहस्त्रार चक्र में से दिव्य ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। आपको भीतर एकदम हल्का हल्का महसूस हो रहा है। आपको अपने भीतर दिव्य चेतना का अनुभव हो रहा है। आप भीतर से रिक्त हो गए हैं, भीतर से खाली हो गए हैं और इसीलिए आपके भीतर जो खालीपन है उस खालीपन में दिव्य चेतना भर रही है।
थोड़ी देर सहस्त्रार चक्र की ओर ध्यान रखें। आपका ध्यान कहीं बाहर जाए, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर या किसी स्थिति के ऊपर, तो उसे बाहर के खींच के भीतर उसी स्थान पर सहस्त्रार चक्र पर ले आए। थोड़ी देर ध्यान करने के बाद आप अपनी दोनों आंखें खोल दें। आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अपने भीतर से एक आनंद की, एक ऊर्जा की अनुभूति आपको हो रही होगी। तो आप मैं जो अनुभूति कह रही हूँ उसे पहले पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण भाव के साथ सुनिए, और फिर जब मैं मेडिटेशन करा रही हूँ तभी आप भी वह मेडिटेशन करने बैठ जाए, जिससे आपको भी एक अद्भुत और दिव्य अनुभूति होगी। आपको भी मुझे जो अनुभूति हुई वह अनुभूति होगी। तो मेरी अनुभूति कहने के बाद मेडिटेशन करवाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि मुझे जो अनुभूति हुई वह आप सभी को हो। इसीलिए आज हमने अनुभूति के बाद मेडिटेशन किया। तो आप भी हर रोज़ ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपना मनुष्य जन्म सार्थक कीजिए। तो यह मेडिटेशन आप सुबह भी कर सकते हैं। मैंने जितना जितना समझाया ऐसे करते 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 फिर आप 15 या 20 मिनट के लिए शांत चित्त होकर के बैठ जाइएगा और फिर अपनी आंखें खोल दीजिएगा। तो यह मेडिटेशन आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रश्न हो आध्यात्मिक मार्ग के बारे में तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। तो अभी तो मैं आपको ध्यान की अनुभूतियाँ भी कह रही हूँ और आपको ध्यान भी सिखा रही हूँ। साथ साथ में अब भक्ति क्या है और निष्काम कर्म क्या है वह समझाने के लिए मैंने नारद के भक्ति सूत्र समझाना स्टार्ट किया है। तो उसके भी 10 से ज़्यादा पार्ट अपलोड हो चुके हैं। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप उसे जाकर भी देख सकते हैं। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।